में मैं आपका योग गुरु अखिलेश कुमार कुशवाहा सभी को तहे दिल से स्वागत करता है। आज के योगा क्लास में हम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पाचन तंत्र, पाचन संस्थान, शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य में अपना योगदान देने वाला यदि कोई संस्थान है वो आपका पाचन संस्थान है। पाचन संस्थान के गड़बड़ी होने से, पाचन संस्थान में विकार पैदा होने से शरीर के अंदर सैकड़ों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यदि जिसका पाचन तंत्र सही है, पाचन तंत्र स्वस्थ है, पाचन तंत्र में कोई विकार नहीं है, शरीर में कोई भी रोग पैदा नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा हमारे योग दर्शन में, योग साहित्य में और योग विद्या में और योग कला में ये सारी चीजों को बताया गया है कि पाचन तंत्र अगर जिसका सही है वो रोग मुक्त जीवन, स्वस्थ जीवन जीता है। आज सबसे ज्यादा बीमारियां हमारे जीवन में जो जुड़ करके आई हैं, चाहे वो लीवर से जुड़ करके आई हो, चाहे अमाशय से जुड़कर पेट की एसिडिटी, कब्ज आदि से जुड़कर आई हो, चाहे अग्नाशय से जुड़कर आई हो, चाहे हमारी किडनी से जुड़कर, चाहे हार्ट से जुड़ के हो, चाहे मस्तिष्क, ये सभी बीमारियों का कारण होता है हमारे शरीर में पित्त रस। शरीर में जहां जहां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वहां सभी जो है पित्त रस की जो है बहुलता हो जाती है। और ये पित्त रस जो होता है क्या है, ये जिस प्रकार से हमारे भोज्य पदार्थ के बाद में हमारा अपशिष्ट पदार्थ बचता है, वैसे ये आपका जो है ये पित्त रस जो है रक्त का एक मल है। ये जहां कहीं भी अपनी इसकी अधिकता बहुलता हो जाती है वहां पर ये अपने रोग पैदा कर देता है। लेकिन जठराग्नि में, पक्वाशय में इसकी पर्याप्त मात्रा होने से ही भोजन के पाचन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चूंकि पाचक पित्त रस को दूसरी भाषा में इसको जठराग्नि भी कहा जाता है, इसे पक्वाशाग्नि भी कहा जाता है, तो पाचाग्नि भी इसी के नाम से पुकारा जाता है। तो पित्त रस को कंट्रोल कैसे किया जाए? हृदय में पित्त रस का अगर स्राव अधिक हो जाएगा तो हृदय के रोग पैदा हो जाएंगे। यदि हमारा अमाशय में अधिक पैदा हो जाएगा तो वहां पर भी हमारा अल्सर नामक बीमारी पैदा हो जाएगी। यदि हमारे लीवर पर इसकी बहुलता हो गई तो लीवर पे बहुत से रोग पैदा हो जाएंगे, जैसे सूजन आ जाना, लीवर की विकृति हो जाना। वहीं पर क्या है कि गाल ब्लैडर पथरी हो जाना। ऐसे ही अगर किडनी पर इसकी बहुलता अधिक हो जाती है तो फिर किडनी की समस्याएं, जैसे कि किडनी के स्टोन बनना, ये आदि समस्याएं जो है सब ये पित्त के कारण होती हैं। और पित्त जिसका संतुलन में रहता है उसे कोई बीमारी नहीं होती है। तो पित्त को कंट्रोल करने के लिए और पाचन संस्थान को मजबूत करने के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण क्रिया होती है कुंजल करणी क्रिया, जिसे गजकरणी क्रिया। 1 से 2 लीटर से पानी पिए, गुनगुना पानी ले, उस गुनगुने पानी में 5 से 6 बूंद अदरक की रस की 5 से 6 बूंद उसमें डालें और उसमें 4 चुटकी या 5 चुटकी काला नमक और उसी में पिसा हुआ जीरा, जिसे अच्छी तरीके से हम पीस लेते हैं, गरम करके तवा पर गरम कर लेते हैं और पीस करके चूर्ण बनाते हैं, आप डालते हैं, उसको हम पी लेते हैं। इस तरीके से इस पिए हुए पानी को हम अपने जीवन में उपयोग में लाएं। इस तरीके से ही पानी का प्रयोग किए। और गजकरणी क्रिया में क्या है, केवल गुनगुना पानी आप 1 से 1.5 लीटर तक लें, उसमें केवल आवश्यकता अनुसार 1 या 2 चुटकी काला नमक मिला करके आप उसका सेवन करें। इस तरीके से आपके लिए ये पानी, फिर क्या करना है आपको, 5 मिनट के बाद में आपको 2 उंगलियों की सहायता से पानी को बाहर निकाल देना है। 4-5 प्रयास में पूरे पानी को बाहर निकालना होता है। ये कुंजल करणी क्रिया होती है। तो ये कुंजल क्रिया के विषय में हम सभी लोग काफी पुराने समय से ये क्रिया चलती चली आ रही है और सभी लोग उससे परिचित हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि सर्वोत्तम क्रिया है कुंजल करणी। यदि आंत की सफाई होती जाए, यदि अमाशय की अच्छी सफाई हो तो कोई प्रकार का विकार नहीं होता। कुंजल करणी का सप्ताह में अवश्य करनी चाहिए, पाचन संस्थान आपका बहुत मजबूत होगा। फिर दूसरी क्रिया में हमें आपको बताने जा रहा हूं वो आपका है अनुलोम विलोम। तो मूल बंद लगाकर, जैसे मैं बैठा हूं, ये आप मूल बंद लगाकर के बैठ जाए, पद्मासन में मूल बंद लगाकर बैठ जाते हैं
और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम की क्रिया में आपको क्या करना है कि सूर्य भेदी प्राणायाम। आपको सीधी वाली नाक से सांस लेना है और उल्टी तरफ छोड़ना है। सीधी वाली नाक से सांस लेना है, उल्टी तरफ छोड़ना है। ये सूर्य भेदी प्राणायाम। और सूर्य मुद्रा जो आपकी अनामिका उंगली है, उस उंगली पर जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके पास वाली उंगली, ये अनामिका उंगली पर अंगूठे को स्पर्श करके और ऐसे बैठ जाते हैं। ये आपकी सूर्य मुद्रा, मतलब आपकी पिंगला नाड़ी को तेज करना है। जब पिंगला नाड़ी तेज होगी तो तभी आपके अंदर अग्निसार पैदा होगा, मतलब अग्नि तत्व पैदा होगा। अग्नि तत्व जब पैदा होगा तो आपकी भोजन पचाने की शक्ति उसमें ज्यादा होगी। अगर भोजन पचता ही नहीं है तो उसमें कब्ज, एसिडिटी, अपच, अफरा, अन्य जाने कितनी बीमारियां पैदा होती हैं। और ये बीमारियां आगे चल करके हमारे शरीर के बहुत से अंगों को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इसमें डायबिटीज प्रमुख बीमारी बन जाती है। उन्हीं में से क्या होता है कि आपके अंदर गुर्दे संबंधी बीमारियां, जो स्टोन से संबंधी, इससे भी बीमारियां पैदा बन जाती हैं। आदि बीमारियां न जाने कितनी बीमारियां यही पाचन संस्थान से जुड़कर होती हैं। इस मुद्रा में ऐसे बढ़ जाते हैं। फिर आप देखते हैं ये प्रणव मुद्रा में आपने क्या किया कि आप हमेशा अपनी राइट हैंड साइड बाय नाक से सांस लेना है और लेफ्ट साइड से छोड़ना है। ये क्रिया 10 से 15 बार आपको दोहरानी है। ऐसे एक ही पास से सांस लेना है आपको। हमेशा लेफ्ट सांस छोड़ना है, राइट हैंड से सांस लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। यही आपका मुद्रा याद रहे। इससे आप 10 से 15 बार इस मुद्रा को आप बारी बारी से आप करेंगे। इसलिए आपका अग्निसार, अग्नि तत्व बहुत तेज होता है। फिर आपको दूसरा आपका आसन है, वो आपका है अग्निसार आसन। अग्निसार आसन आप दो तरीके से कर सकते हैं। जिस मुद्रा में बैठा, पद्मासन में बैठे हो, पद्मासन में बैठे रहे, इस मुद्रा में कर सकते हैं। इसमें अग्निसार में क्या है कि सांस लेकर के पेट को अंदर की ओर खींचना, नाभि की ओर पेट को खींचना होता है। ये अग्निसार आसन, ये शरीर के अंदर अग्नि को प्रज्वलित करता है, जठराग्नि को प्रज्वलित करता है, आपके भोजन संस्थान जो पचाने की क्रिया है इसको तेज करता है, अमाशय की बीमारियां, रोगों को दूर करता है आदि। और आपका कहा जाए कि डायबिटीज पर कंट्रोल करता है, हृदय से जुड़ी बीमारियों पर कंट्रोल करता है। ये अग्निसार आसन इन आसनों में बहुत उत्तम आसन है। तो अग्निसार आसन करने के लिए दो तरीके से आप पद्मासन में बैठ करके भी कर सकते हैं। मुद्रा आपकी यही सूर्य मुद्रा रहनी चाहिए, ये ध्यान रहे। और आपको इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं। तो हम आपको बैठ करके बड़े बताते हैं, देखते हैं आप। ऐसे 10 से 15 बार इसी को खड़े होकर के भी आराम से ऐसे इस तरीके 60 अंश के कोण पर आपके दोनों पैर जो हैं, आपके फैसला जो आपका 6 इंच का रहना चाहिए। 6 इंच का फैसला आप अपने दोनों पैरों के बीच में रखें। हाथों को ऐसे अपने जंघाओं पर, घुटनों पर टिका लेते हैं और 60 अंश का कोण बनाकर आगे झुकते हैं और सांस लेकर के ऐसे 10 से 15 बार ऐसे करते हैं। और बाद में फिर थोड़ा सा सांस को छोड़ना और सांस को लेना, तो इस क्रिया को थोड़ा गति के साथ भी कर देते हैं। ऐसे 10 से 15 बार करते हैं। पाचन तंत्र के लिए, आपकी डायबिटीज के लिए, किडनी से संबंधित जितने भी रोग उनके लिए, हृदय संस्थान से जुड़े जितने भी रोग हैं उनके लिए,
और आपके लीवर से जुड़े सारे रोगों को, जहां पर ये पित्त रंजक वर्ण बनता है, जहां पर पित्तरस आपके लिए शरीर में पीड़ा पहुंचाता है, अनेक रोग पैदा करता है, उन सभी संस्थानों को मजबूत करता है। ये अग्निसार जो आपका आता है सर्वोत्तम आसन है। अब अगला आसन आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको भुजंगासन। भुजंगासन भी इस पाचन तंत्र संस्थान के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए और गैस के लिए ये बहुत अच्छा आसन आपका है। इस तरीके से आप लेट जाते हैं ऐसे, इस तरीके से, और हाथों को ऐसे इस तरीके से अपने बगल के पास में टिका करके और सामने से सर को सांस भर करके उठाते हैं। ऐसे जब उठाते हैं सर को तो सामने से ध्यान रहे कि हम केवल 30 या 40 सेकेंड ही रोकेंगे, फिर स्वस्थ हो जाते हैं, फिर रोकते हैं, फिर स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे इसकी इस क्रिया को 10 से 12 बार करना है भुजंग आसन। भुजंग आसन पेट की जठराग्नि को तेज करता है, अर्थात कि पाचन संस्थान को, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये पक्वाशय में भोजन की पचन क्रिया होती है उसको तीव्र करता है। फिर आपका एक आसन बहुत अच्छा आसन है आपके लिए, पवन मुक्त आसन। आप क्या करें, ऐसे आप लेट जाते हैं आराम से, इस तरीके से ऐसे लेट जाइए आप। पवन मुक्तासन आप एक पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैर से पवन मुक्तासन, ये ऐसे यहाँ को आप ऐसे अच्छे से फाड़ लेते हैं, ऐसे फिर लेफ्ट से फिर राइट से, ऐसे 5-5 बार लेफ्ट साइड, 5-5 बार राइट से, ऐसे सांस भर करके सांस को छोड़ देते हैं और पैर को जंघा से, एड़ी को जंघा से ऐसे स्पर्श कर दे और दूसरा वाला पैर जो है बिल्कुल सीधा रहना चाहिए इस तरीके। फिर इसी को पवन मुक्तासन को हम दोनों पैरों से ऐसे सांस को भर करके हम छोड़ देते हैं ऐसे, और एड़ी हमारी जंघाओं से मिली होनी चाहिए ऐसे। इसको 5 से 10 बार ऐसे। पद्मासन बहुत अच्छा आसन आपके पद्मासन है। इसके बाद में उत्तान पादासन। उत्तान पादासन देख लीजिए आप, ऐसे 45 के कोण पर अपने पैरों को ऐसे उठाते हैं, ऐसे उत्तान पादासन 45 के कोण पर ऐसे, और यहां पर ऐसे धीरे धीरे रोकते हैं। अब फिर सामान को सांस करते हुए फिर धीरे धीरे ऐसे लाते हैं, फिर एक बार ऐसे धीरे 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 45 के कोण पर ऐसे, फिर यहां पर इसे रोक देते हैं। कुछ समय रोकने के बाद में फिर पैर को धीरे 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 ऐसे फिर ये लाते हैं। ये उत्तान पादासन, ये आपके लिए बहुत अच्छा आसन आपके लिए मैंने अब बताया। उत्तान पादासन, भुजंगासन, अग्निसारासन, ये आपके आसन में बहुत अच्छे हैं। फिर एक धनुरासन भी बहुत अच्छा आसन है। ऐसे पेट के भर लेट जाते हैं ऐसे, और फिर पैरों को ऐसे मोड़ करके और सांस भर करके ऐसे सामने उठा दें, ऐसे इस तरीके से धनुरासन। ये सब पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छे आसन है। अब इसके बाद में अगर इन आसनों को आप नियमित जितने 5 से 10, 10 से 12, 10 से 15 जितनी भी बार मैंने बताया है उन सारे आसनों को करना है। पाचन तंत्र आपका मजबूत स्ट्रांग है तो देयर विल बी नो डिसीज बोर्न इन योर बॉडी, तो शरीर के अंदर कोई बीमारी पैदा नहीं होगी। इसी पर विशेष ध्यान दें। आप एक अच्छा सा घर बना लेते हैं, उसकी अच्छी रजाई पुताई करते हैं क्योंकि आपने बनाया है, उसकी बहुत देखभाल करते हैं। लेकिन जो शरीर है ये भगवान ने आपको दिया है, इसकी आप कोई भी देखभाल नहीं करते हो। और एक अच्छे से घर में एक आपका ये अच्छा सा तन, अच्छा सा बदन, अच्छा सा शरीर नहीं स्वस्थ होगा तो उसका कोई आनंद नहीं होगा। इसे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और खाने में सुबह कहा जाता है कि एक टमाटर जो खाए उसके घर डॉक्टर कभी ना आए। सुबह उठ करके खाली पेट एक टमाटर को लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को पाचन तंत्र सबसे मजबूत होगा।
दूसरी बात होता है एक अनार 100 बीमार। शरीर के अंदर 100 बीमारियां हों, अगर एक सुबह अनार खाया जाए तो 100 बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। फिर कहा जाता है कि 1 एप्पल, फिर कहता है कि नो डिसीज। और एक सेव अगर जो खाता है उसके अंदर कोई नई बीमारी पैदा नहीं होती। ये सुबह खाली पेट खाने के लिए कभी एक टमाटर, कभी एक अनार, कभी एक सेव का नित्य सेवन करें। ये आपके खाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। फिर दूसरी बात होती है कि अपने पाचन तंत्र को मजबूत करने के, जिन लोगों को विकृत है, विकार है, एसिडिटी, कब्ज है, आज समस्या है, अपच बदहजमी की समस्या है, तो उनके लिए सप्तारिष्ट सिरप जो है मार्केट ले लें बैद्यनाथ का, और उसकी 2 चम्मच खाना खाने के बाद सुबह और 2 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद नित्य सेवन करें। यह आपके लिए बहुत उत्तम है। ये कहता है कि अपने भोजन में अधिक से अधिक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और रेडियम और मोलोब्डेनम जैसे तत्व वाले भोजन का अधिक से अधिक सेवन करें। सुबह अधिक से अधिक भोजन करने के लिए ध्यान रखें, नाश्ता में खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। हो सकता है कि आपको मिल जाए तो पपीता का सेवन शामिल करें। पपीता जो है पेट के लिए बहुत पाचक है, बहुत अच्छा औषधि के रूप में भी काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है और आपके लीवर की दिक्कतों को भी दूर करता है, अमाशय की दिक्कतों को भी, विकारों को दूर करता है। इसी के साथ में आपको ध्यान रहे कि हमारे इस बताए हुए नियम का आप अवश्य पालन करें। तो फिर मैं बताता हूं कि सुबह 1 गिलास पानी में वही 4 से 5 गो अदरक का रस और उसी में 2-3 चुटकी ये नमक मिलाकर के जीरे वाला अच्छा पिसा हुआ, इसे आप सेवन करें। कुंजलकर्णी क्रिया केवल सप्ताह में 1 बार अवश्य करें। पाचन संस्थान मजबूत होगा, साफ सुथरा होगा तो कोई डिसीज पैदा नहीं होगी। कुंजलकर्णी क्रिया में केवल एक ही बात ध्यान रखना है, 1 से 1.5 लीटर पानी आपको सुबह पीना है और उस पानी को आप 2 उंगलियों की सहायता से खड़े होकर के थोड़ा झुक जाते हैं आप 60 अंश के कोण पर झुक करके पानी को पूरा 4-5 प्रयास निकालना है। शरीर के अंदर जितना भी कहीं एसिडिटी होगी, अपशिष्ट होगा, वो सब निकल के आ जाएगा, आप स्वस्थ महसूस करेंगे। इस तरीके से पानी के सेवन की बात मैंने बता दी। सप्ताह में कुंजलकर्णी क्रिया, अनुसार आपका आसन, उत्तान पादासन, भुजंगासन और सप्तारिष्ट, मैंने आपको ये सिरप और मैंने 1 टमाटर और आपका 1 सेव और आपका 1 अनार, इतनी औषधि आदि आप जीवन में प्रयोग करते रहे, किसी डॉक्टर पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। और इससे बढ़कर के कोई भी योगाचार आप कोई पेट के स्थान के लिए, पाचन क्रिया के लिए, अमाशय की दिक्कत और किडनी, गुर्दा और हृदय के रोग के लिए कोई भी उपचार नहीं बता पाएगा। आज के इस योगाभ्यास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बताए हुए नियम का अवश्य विधिवत पालन करें और यदि आपको जरूरत पड़ जाए तो मेरे फोन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा है 76 078 17 865। फिर एक बार बता रहा हूं, 76 078 17 865। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।